बलात्कार या रेप के मामले में पीड़िता का बयान ही काफ़ी होता है अभियुक्त को सज़ा तक दिलाने के लिए, उसको दोषी तक साबित करने के लिए। मेयर स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। ये एक प्रचलित कानून की बात है। जो अधिवक्ता हैं या जो कानून की जानकारी रखते हैं, वो जानते हैं कि खाली स्टेटमेंट ही सफिशिएंट हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया इस हफ्ते, और बड़ा जजमेंट है जिस पे थोड़ा-सा ट्विस्ट ला दिया है, क्योंकि बहुत से फर्जी मुकदमे भी रेप के होते हैं, और उसमें महिला का बयान तो जब फर्जी मुकदमा होगा तो आएगा ही। उस फर्जी बयान के ऊपर ही अगर लोगों को सज़ा दे दी जाती, क्योंकि ये कानून है कि खाली स्टेटमेंट ही काफ़ी है सज़ा दिलाने के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया। थोड़ा-सा परिवर्तन किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या है ये मामला पूरा और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये आप देखिए। अगर रेप के मामले में अगर फर्जी आपके ऊपर मुकदमा हो रहा है और कोई एविडेंस नहीं है, मेडिकल नहीं है, और खाली और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस जिससे पता लग रहा है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा है, तो बयान तो आएगा ही अगर फर्जी मुकदमा है पीड़िता का कि आपने उनके साथ गलत किया है। वो बयान को आप कैसे क्रॉस चेक और वेरीफ़ाई कर सकते हैं, और कैसे आपको वो बयान, अभी तक तो यही था कि हाँ, खाली बयान ही काफ़ी होता है। तो बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये आप देखिए। थोड़ा-सा ट्विस्ट है और बहुत से लोग इससे बचेंगे जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए केवल एक गवाह, यहाँ तक कि पीड़िता की गवाही भी आधार हो, तो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट में भरोसा तो ऐसे सबूत से कोर्ट में भरोसा पैदा होना चाहिए। कोर्ट ने माना है कि पीड़िता के बयान को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन कोर्ट को उसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा है कि हालांकि यह बिल्कुल सच है कि बलात्कार के मामले में अभियोक्ता की गवाही के आधार पर ही दोष सिद्ध हो सकती है, जो मैंने कहा कि वो कन्विक्शन हो सकता है, क्योंकि उसका सबूत एक घायल गवाह की प्रकृति का होता है जिसे कोर्ट बहुत महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी जब किसी व्यक्ति को केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, तो कोर्ट को ऐसे गवाह की जांच करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए ऐसे गवाह की गवाही से कोर्ट में भरोसा पैदा होना चाहिए। इस मामले में आरोप ये था कि जब पीड़िता स्कूल से आ रही थी, जो पीड़ित लोग हैं, जो अभियोजन पक्ष है, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि जब पीड़िता स्कूल से आ रही थी, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पीठ पर चाकू रख दिया। उसके बाद आरोपी उसे पास के एक किराने की दुकान पर ले गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया गया, यानी उनके ऊपर जो रेप का एलिगेशन लगा और साथ साथ पॉस्को भी लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पीड़िता के साक्ष्य मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। फिर कोर्ट ने उनकी मेडिकल जांच की ओर भी इशारा किया, जिसमें पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं दिखाई दी। इसके बाद न्यायालय ने उसके बयानों के विरोधाभास को भी उजागर किया। उदाहरण के लिए उसने कहा था कि उसने आरोपी को मारा था, लेकिन आरोपी के आत्मसमर्पण करने के बाद शरीर पर कोई चोट नहीं दिखाई दी। कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से अभियोक्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा के साथ साथ जिरह में भी इस तथ्य पर जोर दिया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन तथ्य यह है कि एक से अधिक स्थानों पर अपने बयान का खंडन उसने किया है। इसके अलावा 164 सीआरपीसी, जिसमें बयान दर्ज होता है, के तहत अपने बयान में उसने कहा कि उसने आरोपी के सिर पर डंडे से वार किया, जबकि मुख्य परीक्षा में उसने कहा कि उसने आरोपी के पैर पर वार किया था। जब आरोपी ने 10/10/2014 को आत्मसमर्पण किया था, तो आरोपी के शरीर पर इसमें से कोई भी चोट नहीं दिखाई दी थी। न्यायालय ने यह भी विश्वास करने योग्य नहीं पाया कि पीड़िता बिना शोर मचाए आरोपी के साथ चली गई। यह कोर्ट ने यह कहा कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि जब अभियुक्ता ने आरोपी को पकड़ा, तो अभियुक्ता को जानता था, तो वह इसके साथ बाजार में काफ़ी दूर तक गई और फिर एक दुकान पर गई, उसने कोई शोर नहीं मचाया।
उसने केवल यही कारण बताया कि आरोपी के पास एक चाकू था, उसने उसे धमकी दी, अगर उसने शोर मचाया तो उसके भाई और पिता को मार दिया जाएगा। इस आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसका बयान विश्वास पैदा करने वाला नहीं था। इस प्रकार विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया और वर्तमान अपील को खारिज कर दिया। ये आप केस देख सकते हैं। राज्य यानी दिल्ली नगर निगम बनाम विपिन अपिलिक लल्ला, और सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बरी होने की पुष्टि की और साथ ही अभियुक्ता की गवाही पर भरोसा उनका पैदा नहीं हुआ कोर्ट का इस आधार पर। इस मामले से आपको यही पता करता है, देखिए रेप के मामले में 2 बयान दर्ज होते हैं, एक 161 में, एक 164 में। तो दोनों बयान का काफ़ी महत्व है, साथ में मेडिकल का महत्व है उसमें। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस केस को देखा, और क्योंकि और कोई गवाही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इतने दूर तक उसके साथ भरे बाज़ार में चली गईं और सिर्फ़ ये कह रही हैं कि चाकू उसने लगा रखा था इनके पीछे, और इसलिए बिना हल्ला मचाए, बिना किसी को कुछ इशारा किए, भीड़ आ रही थी, जा रही थी, वो ये चले गईं। और फिर कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इन्होंने कहा कि मैंने उसके सिर पर वार किया, और बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया क्रॉस एग्जामिनेशन में, और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इनके पैर पर वार किया। तो इनके बयानों में खुद ही विरोधाभास है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस अभियुक्त को बरी करने वाले आदेश को ही कायम रखा। और ये अब जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आदेश यानी कि सिर्फ़ जो अभी तक नियम यही था कि सिर्फ़ स्टेटमेंट ही काफ़ी है। अब स्टेटमेंट को आप बहुत बारीक निगाहें से कोर्टें देखेंगी, जहाँ पे सिर्फ़ स्टेटमेंट ही है और कोई एविडेंस नहीं है, तो वहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद काफ़ी बारीक निगाह से कोर्टें देखेंगी, और जो फर्जी मुकदमे होते हैं उनमें काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे अब ये केस ही फर्जी साबित हुआ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।